दादाजी, भूतों की कहानी सुनिए ना। एक गांव था। गांव का नाम था कालीनगर। यह गांव हमेशा से अपनी सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यह एक खौफनाक राज के लिए बदनाम हो चुका था। गांव के लोग कहते थे कि रात होते ही कुछ अजीब और अनजान आवाजें सुनाई देती थीं, जो सुनने वाले के दिल को दहशत में डाल देती थीं। कई साल पहले गांव के एक पुराने कुएं के पास एक साधु बाबा का आगमन हुआ था। उन्होंने लोगों को बताया कि वहां एक प्रेतात्मा बसी हुई है, जो सालों से उस कुएं के आसपास बसी हुई थी। साधु बाबा ने चेतावनी दी, किसी को भी वहां नहीं जाना चाहिए, वरना खौफनाक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। गांव के बच्चों को खौफनाक कहानियां सुनने में मजा आता था और वे अक्सर रात को कुएं के पास खेलने जाते थे। एक दिन गांव के एक लड़के रघु ने अपनी दोस्तों को चुनौती दी कि वो सब कुएं के पास जाएंगे। दोस्त डरते हुए भी उसकी बात मान गए। रात का समय था। सबने मिलकर कुएं के पास जाकर एक दूसरे से कहा, डर किससे, और फिर कुएं के किनारे बैठकर हंसने लगे। लेकिन तभी अचानक तेज हवा चली और कुएं से एक भयावह आवाज आई, मेरे पास आओ। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। डर के मारे वे वहां से भाग खड़े हुए। अगले दिन रघु की मां ने देखा कि उसका बेटा सुबह से घर नहीं आया। गांव के लोग उसे खोजना शुरू कर दिए। उन्होंने कुएं के पास पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ रघु का हंसता चेहरा गूंज रहा था। अगले दिन रघु का कोई अता पता नहीं था। गांव में हड़कंप मच गया था। गांव के बूढ़े लोग एकत्रित हुए और सभी ने मिलकर तय किया कि वे साधु बाबा से मदद लेंगे। साधु बाबा ने सभी को समझाया कि रघु को बचाने के लिए उन्हें किसी बलिदान की जरूरत है। लेकिन गांव वाले इस बात के लिए तैयार नहीं थे। वे डर से कांपे, लेकिन रघु की मां ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने पति को बलिदान देने को तैयार हो गई। रात के अंधेरे में गांव वाले फिर से कुएं के पास गए और उन्होंने एक गाय की बलि देने का निर्णय लिया। बलि देने के बाद साधु बाबा ने मंत्र पढ़े और सबने मिलकर प्रेतात्मा से रघु को वापस लाने की प्रार्थना की। अचानक कुएं में से एक चमकीली रोशनी बाहर आई और रघु का चेहरा धीरे धीरे प्रकट हुआ। सबने राहत की सांस ली, लेकिन रघु के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह अपने दोस्तों के पास गया और बोला, मैं अब कभी नहीं जाऊंगा वहां। मैं वहां की आत्मा से मिल चुका हूं। फिर रघु अचानक कांपने लगा और गिर पड़ा। गांव वाले समझ गए कि अब रघु भी प्रेतात्मा का एक हिस्सा बन चुका है। और उस दिन के बाद रघु भी वही अजीब आवाज सुनाने लगा। गांव से एक बार फिर खौफनाक कहानियां शुरू हो गईं। लोग कहते थे कि रात होते ही कुएं के पास एक हंसता चेहरा दिखता है, जो अब गांव के बच्चों को बुला रहा है। कालीनगर फिर से शांत हो गया, लेकिन उसके भीतर का खौफ कभी खत्म नहीं हुआ। अब उस गांव में कोई रात में नहीं निकलता था और कुएं के पास जाना तो दूर की बात थी। गांव वालों ने एक फैसला किया। उन्होंने उस कुएं को बंद कर दिया और वहां एक बड़ा पत्थर रख दिया। लेकिन क्या वो खौफनाक आत्मा सच में बंद हो गई, या फिर वह अब भी कुएं में गांव के हर कोने में बसी हुई थी? गांव में कोई नहीं जानता था, लेकिन सब बस यही चाहते थे कि वह फिर कभी न लौटे। दादाजी, एक और कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जिसका नाम था धनपुरा। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, जहां लोग पुराने खौफनाक किंवदंतियां सुनते थे।
गांव के लोग हमेशा कहते थे कि रात के समय जंगल में जाना मना है, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो इंसान को खोखला बना देता है। एक दिन एक युवक नामक रोहन इस गांव में आया। वह दिल्ली का रहने वाला था और काम के सिलसिले में यहाँ आया था। रोहन का चेहरा एक अनोखी शांति से भरा हुआ था, पर उसकी आंखों में जैसे कोई गहरी तन्हाई थी, जैसे वह किसी बड़े राज को जानता हो। गांव एक डरावनी सी गंध आ रही थी, जैसे सड़ी गली चीजों की। तभी अचानक एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी उसने आवाज की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जब वह मंदिर के भीतर पहुंचा, तो उसने देखा कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर खून से लिखे अजीब से अक्षर थे। और अचानक एक घनी धुंध ने उसे घेर लिया। धुंध के बीच एक लाश की आकृति उभरी, जो एक क्षत-विक्षत शरीर के साथ खड़ी थी। उस आकृति ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक ऐसी चुप्पी थी जो रोहन के शरीर को बर्फ की तरह ठंडा कर गई। तुमने यहाँ कदम रखा, अब तुम भी मेरे जैसे बनोगे। वह आवाज गहरी और डरावनी थी, जो उसके अंदर तक गूंज रही थी। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। वह जैसे कहीं से भी निकल नहीं सकता था। अचानक वह आकृति उसके पास आ गई और उसके कान में फुसफुसाई, तुमने देखा, अब तुम्हें अपना भाग्य स्वीकार करना होगा। रोहन के शरीर में हलचल हुई, जैसे कोई उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। वह लड़ाई करता रहा, लेकिन जल्द ही उसका शरीर खाली हो गया और उसकी आंखों में वही भय भरी शांति आ गई। अगले दिन गांव के लोग रोहन को ढूंढते हुए जंगल तक आए, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बस वहां एक अजीब सी आवाज गूंज रही थी, तुमने मेरी आवाज सुनी है, अब तुम भी मेरी तरह बनोगे। अब जो भी नया आदमी गांव आता है, वह उसी डर से गुजरता है। लोग कहते हैं कि जब भी कोई जंगल में जाता है, वह वही खौफनाक चेहरे देखता है और वही आवाज सुनता है। कोई नहीं जानता कि रोहन का क्या हुआ, लेकिन अब उसे जंगल के भीतर ढूंढते हुए हर कोई उसी तरह खो जाता है, जैसे वह खुद खो गया था। दादाजी, एक लास्ट कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जिसका नाम था सोनपुर। यह गांव एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था और यहाँ की आबादी बहुत ही कम थी। गांव में लोग अक्सर अजीब घटनाओं की बात करते थे, जैसे रात को सुनाई देने वाली सिसकियां और अजनबी आवाजें जो उन्हें चैन से सोने नहीं देती थीं। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था समीर। समीर का परिवार गांव में बहुत समय से रह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमय सी चमक थी। वह अक्सर गांव के किनारे वाले पुराने किले के पास घूमता रहता, जहां कुछ साल पहले एक खौफनाक घटना घटी थी।
एक दिन समीर के पिता ने उसे चेतावनी दी, समीर, उस किले के पास जाना बंद करो। वह जगह तेरा ध्यान भटकाती है। लेकिन समीर ने इसका ध्यान नहीं दिया। उसे किले में कुछ ऐसा महसूस होता था जैसे वहाँ कोई छुपा हुआ राज हो। समीर ने एक रात जब गांव के लोग सो रहे थे, किले की ओर जाने का निश्चय किया। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, एक अजीब सी सन्नाटे की चुप्प थी। वह अंदर गया और देखा कि किला लगभग खंडहर हो चुका था, लेकिन एक खिड़की से अंदर जाने पर उसने एक पुरानी किताब देखी जो एक काले पर्दे के नीचे छुपी हुई थी। समीर ने किताब को निकाला और खोलने की कोशिश की तो अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और किले में चारों ओर अजीब सी गूंजने वाली आवाजें सुनाई देने लगी। किताब के अंदर एक ऐसे नाम का जिक्र था जिसे समीर ने पहले कभी नहीं सुना था, कुंवर राघव। समीर को यह नाम जानने की तीव्र इच्छा हुई और उसने किताब को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। अगले दिन जब समीर ने किताब को खोलने की कोशिश की तो अचानक उसका दिमाग भारी होने लगा। वह जैसे किसी खौफनाक सपने में फंस गया था। किताब में लिखा था कि कुंवर राघव का आत्मा उस किले में बुरी तरह फंसा हुआ था और उसकी आत्मा केवल उन लोगों को दिखती थी जो उस किले से जुड़े राज को जानने की कोशिश करते थे। समीर ने और पढ़ा और पाया कि एक दिन कुंवर राघव ने किले में एक भयानक हत्या की थी और फिर खुद को वहीं खत्म कर लिया था। लेकिन उसका आत्मा किले में बुरी तरह फंसा था और अब वह उन लोगों को मारता था जो उस अंधेरे राज को जानने की कोशिश करते थे। समीर को डर लगने लगा, लेकिन उसने किताब को बंद कर दिया और अगले दिन किले के पास फिर से जाने का निर्णय लिया। जब वह किले में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन किले के भीतर एक चेहरा उसके सामने उभरा जो उसकी आंखों में अजीब सी शांति और गहरी तन्हाई से देख रहा था। समीर ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं वही हूँ जिसे तुमने ढूंढा है, वह चेहरा बोला। और अचानक किले के दीवारों से खून रिसने लगा। समीर को महसूस हुआ कि वह किले के अंदर बंद हो चुका था। दरवाजे बंद हो गए थे और वह किसी खौफनाक गिरफ्त में फंस चुका था। लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, उसकी आंखों के सामने किले का वह चेहरा था जो धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच रहा था। समीर की चीखें गूंज रही थीं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। अगले दिन गांव के लोग समीर को ढूंढने आए, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसकी जिंदगी का राज किले के भीतर छुपा रह गया। आज भी अगर कोई रात के समय किले के पास जाता है तो उसे समीर की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुम ध्यान से सुनो तो समीर का चेहरा किले की दीवारों पर उभरता है और उसका साया तुम्हें अपने जाल में फंसा लेता है। गांव वाले अब कभी भी किले के पास नहीं जाते, लेकिन समीर का राज अब भी अनसुलझा है और वह किला अब एक खौफनाक रहस्य बन चुका है।